नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो आप उन्हें लाइक भी करते होंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते होंगे। और इसके साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। और जो भी मैंने आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे जो आपके क्वेश्चंस जो बन रहे होंगे वो उसमें जो आप बेहतर कर पा रहे होंगे या फिर आप उसमें अच्छे मार्क्स ला पा रहे होंगे अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो अब तक हम रेशियो चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग अभी इस यूट्यूब चैनल पर 3 चैप्टर्स को कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। आज जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक पैटर्न बचा हुआ है आज हम उसे भी खत्म कर लेंगे और उसके बाद हमारे 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। और उसकी के बाद में जो आज की क्लास के बाद में हम कल डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और डिस्काउंट चैप्टर में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक पैटर्न बचा हुआ है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला वो हम डिस्काउंट में ही सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्काउंट चैप्टर को खत्म करने के बाद में हम उसके बाद में इंटरेस्ट वाला जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और आप इन अप्रोच और इन कॉन्सेप्ट के साथ में अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना बेहतर रिजल्ट पाएंगे। तो इसी के साथ में आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखेंगे कि जो आज की जो क्लास का जो टाइप है वो क्या है। तो आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है वो है इस शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर रुपए 1285 ईच। तो उसमें बोला है कि शॉपकीपर है वो 2 आर्टिकल्स को खरीद रहा है 1285 रुपए में, ठीक है। और उन्हें अगर बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है एक पे और दूसरे पे 12% की हानि हो रही है। तो उसके बाद आपको पूछा है कि आप बताएं कि उसमें जो नेट जो प्रॉफिट है और नेट जो लॉस है वो कितना होगा। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक 1285 रुपए में खरीदता है और पहले को 12% के लाभ पर जबकि दूसरे को 12% की हानि पर बेचता है। तो कुल बिक्री पर उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं तो मैंने अभी इंग्लिश में बता दिया और बाकी क्वेश्चंस को मैं हिंदी में पढ़ूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश वाले होंगे तो वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे जब तक मैं हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हमारा क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ बोला है कि एक दुकानदार को 2 वस्तुओं में प्रत्येक में 1285 रुपए में खरीदता है। तो खरीदने का मतलब क्या हो गया, उसका सीपी है। तो उसके बाद बोला है कि पहले पर 12% का लाभ है जबकि दूसरे पर 12% की हानि है। जब मैं परसेंटेज चैप्टर बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि सीपी कितना होता है, 100% होता है। अगर उस पर लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा। तो मतलब अगर 12% का लाभ है तो 112% उसका एसपी हो जाएगा। अगर उस पर 12% की हानि है तो क्या होगा, तो सीपी कितनी होती है 100% और सीपी से अगर कम में बेचेंगे तो हमें हानि होती है। तो जो हमारा एसपी होगा वो क्या होगा, वो सीपी से कम होगा। मतलब 12% की हानि तो 100 से 12 कम कर देंगे मतलब 88 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे जैसे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे सीपी है और एसपी है, ठीक है। और उसके बाद कोई पहला आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल। तो पहले को बोला 12% के लाभ पर, मतलब कोई भी चीज 100 रुपए की है तो उसको 12 लाभ लेके मतलब 112 रुपए में बेचा है। और उसके बाद बोला है कि दूसरा जो आर्टिकल है वो 12% की हानि पे, मतलब वो 100 रुपए का था तो उसको 88 रुपए में बेच दिया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है कि कुल बिक्री पर उसका लाभ और हानि परसेंटेज ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि जो कोई शॉपकीपर खरीद रहा है तो वो 1285 रुपए में खरीद रहा है। कितने में, 1285 रुपए में प्रत्येक को खरीद रहा है, मतलब ईच को। तो जो पहला सीपी होगा वो भी 1285 होगा, जो दूसरा सीपी होगा वो भी 1285 होगा। तो मतलब जो 100 है दोनों तो वो सही है, मतलब दोनों का सीपी क्या है, इक्वल है। तो हमें एसपी में कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सीपी इसका 100 है और इसका सीपी 100 है। तो जो टोटल सीपी होगा वो कितना हो गया, तो टोटल सीपी हो गया 200। और यहाँ पे टोटल एसपी कितना हो गया, तो अगर 112 में 88 ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो गया 200। तो कोई भी चीज 200 की खरीदी थी और 200 में ही बेच दी तो इसका मतलब वहां पे न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। तो मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली स्थिति वहां पे बन गई, ठीक है।
इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर कपूर ने 2 खिलौनों में प्रत्येक को 750 रुपए में खरीदा, मतलब जो उसका सीपी है वो इक्वल है, और उनमें से एक को 6% के लाभ पर और दूसरे को 4% की हानि पर बेचा। तो आप बताएं कि उसका जो लाभ है और हानि है वो क्या है, मतलब लाभ और हानि का परसेंटेज हमें बताना है। तो हम यहाँ से पिछला जो क्वेश्चन करा था वो कैसे करा था, हमने यहाँ पे सबसे पहले सीपी लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एसपी लिखा, और ये कोई पहला आर्टिकल होगा और यहाँ पे कोई दूसरा आर्टिकल होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सबसे पहले उसे 6% का लाभ हुआ है, तो मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी आर्टिकल है अगर वो 100 रुपए का है और उस पर 6% का लाभ हो रहा है तो मतलब वो 106 में बिक रहा है, जो उसका एसपी होगा वो कितना होगा, 106 होगा। उसके बाद बोला है कि उसका जो दूसरा जो आर्टिकल है उस पर 4% की हानि हुई है, मतलब वो अगर आर्टिकल कितने का है, 100 का है, तो उसे जो वो सेल कर रहा होगा वो कितने में कर रहा होगा, मतलब 4% की हानि, तो 100 से 4 कम, तो मतलब 96। आप यहाँ देखेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है वो 750 रुपए में प्रत्येक को खरीद रहा है, तो मतलब उसका जो सीपी है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें यहाँ सीपी में कोई भी चेंज नहीं करना, तो ये क्वेश्चन सीधे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 100 और 100 कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा 200, और यहाँ पे टोटल एसपी कितना हो जाएगा 2, और 1 हासिल 0 और 1, तो यहाँ से जो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 202, तो सीपी कितना 200 और एसपी कितना 202। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर सीपी 200 है और एसपी 202 है, मतलब ज्यादा है, तो यहाँ से क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2 का, कितने पे हुआ है, 200 पे, इंटू 100। तो हम यहाँ से निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1%, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 4000 रुपए में खरीदा, तो मतलब उसने हर एक को कितने में खरीदा, 4000 को, 4000 रुपए, मतलब उनका जो सीपी है वो क्या है, इक्वल है दोनों आर्टिकल्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, सीपी, और उसके बाद क्या दिया है, एसपी, और यहाँ पे कोई आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2। अगर कोई भी आर्टिकल पर 12.5% का क्या लिया है, लाभ, क्या लिया है, 12.5% का लाभ, तो हम यहाँ लिखेंगे 12.5% का क्या लिया है, लाभ लिया है, मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12 दूनी 24, 25, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/8, कितना हो जाएगा, 1/8। अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी आर्टिकल का जो सीपी है वो अगर 8 था, कितना था, 8, तो 1 का फायदा, तो एसपी उसका कितना होगा, 9। उसके बाद देखेंगे नीचे कि दूसरी वस्तु पर उसको क्या हुआ, 20% की हानि हुई, मतलब -20%। तो आप यहां से देखेंगे जो 20% की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/5। कितनी होती है, 1/5। तो आप देखेंगे किसी का सीपी कितना था, दूसरी वाली वस्तु का 5, और 1 का लॉस हो रहा है, तो मतलब कितना रह जाएगा, एसपी, एसपी रह जाएगा 4। तो आप यहां से देखेंगे वहां पे उनका जो सीपी है वो क्या है, इक्वल, मतलब यहाँ पे जो 4000 रुपए के जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों, एक को 4000 खरीदा, दूसरे को भी 4000 का, मतलब दोनों का जो सीपी है वो क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका सीपी क्या है, इनका सीपी इक्वल नहीं है, एक का सीपी 8 है और एक का सीपी कितना है, 5। तो हम इन दोनों के जो सीपी है उन्हें इक्वल कर लेंगे। तो आप इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीपल करेंगे और नीचे 8 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा। तो जब हम ऊपर 5 से यहाँ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी हम 8 से मल्टीपल करेंगे। तो आप देखेंगे जो पहला वाला सीपी और एसपी और दूसरा वाला सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45 और यहाँ पे 8 पंजे 40 और 8 चौके 32। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो इनका जो दोनों का सीपी है वो 40 और 40, मतलब जो टोटल सीपी होगा वो कितना हो गया, वो हो गया 80। और आप यहाँ से देखेंगे जो टोटल एसपी होगा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 4 और 3 7। तो आप देखेंगे यहाँ से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसका एसपी कितना है 77, मतलब कम है 80 से, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, तो आप देखेंगे लॉस हुआ यहाँ पे 3 का, कितने का हुआ, 3 का, कितने पे हुआ, 80 पे, तो इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे ये 5 और ये कितना 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दिया 15/4। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दिया 12, 3 बचा 30, 4 सत्ते 28 और बचा 2 5। तो आप यहाँ से देखेंगे जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 3.5
75, 3.75। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 3.75% की क्या हुई, हानि हुई हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, मतलब इनका जो सीपी है, मतलब CP1 है और CP2 है, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। पहली वस्तु पे 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपए अधिक में बेचा गया है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि कुल लाभ 20% का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि जो दोनों का सीपी है वो क्या है, इक्वल है, और जो पहले वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, मतलब यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ये पहली वस्तु का है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई 100, किसी का सीपी 100 है और उसको 15% का लाभ हुआ है, तो मतलब वो 115 है। उसके बाद बोला है कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपए में अधिक में बेचा गया, मतलब जो उसका एसपी है वो 4800 रुपए अधिक है, लेकिन हम रेशियो में देखें कितना है, तो उसे कितने का लाभ हुआ है, तो आप यहां से देखेंगे जो उसे लाभ हुआ है वो 20% का हुआ है। कितने का हुआ है, 20% का। तो आप देखेंगे 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। तो आप यहां से कह सकते हो कोई भी चीज अगर 5 की थी तो उसे बेचा कितने में गया, बेचा गया 6 में, तो वहां से कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसे सॉल्व करने के लिए देखेंगे आप, सॉरी, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इनका सीपी बराबर है, तो आप इनका सीपी यहाँ पे बराबर लेंगे, तो आप यहाँ पे 100 और 120 भी कर सकते थे। तो अब यहाँ पे अगर इक्वल भी करेंगे तो भी यहाँ पे 20 से मल्टीपल करेंगे तो भी यहाँ पे 100 और 120 हो जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट ही लिख लेंगे 100 और 120, ठीक है। तो आप देखें कोई भी चीज, उसका जो सीपी था वो कितना था, 100, और उसे बेचा कितने में गया, 120 में, ठीक है। तो उसे बोला गया है कि उस जो पहली वस्तु है ना और जो दूसरी वस्तु है, इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4800 का। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो जो उनकी जो सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 5 रेशियो का। कितने का है, 5 रेशियो का। तो आप यहाँ से लिख दोगे जो 5 रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है, 4800। कितनी है, 4800। तो आपको पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, मतलब सीपी। तो आप यहाँ से देखेंगे सीपी दोनों का इक्वल है, तो किसी का भी सीपी निकाल दो तो वो प्रत्येक का हो जाएगा। तो आपको यहाँ से निकालनी है 100 की वैल्यू। कितने की निकालनी, 100 की वैल्यू। तो आप देखेंगे 5 में कितने का मल्टीपल करें तो 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 20 का अगर मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप 4800 में भी अगर 20 का मल्टीपल कर देंगे तो भी वो कितने की वैल्यू हो जाएगी, वो 100 की वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहाँ से 3 जीरो और 48 दूनी 96। तो यहाँ से जो प्रत्येक का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 96,000। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं है 96,000, नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा वो करेक्ट होगा, 96,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 9,285 रुपए में बेचता है और पहले पर उसे 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर 20% की हानि होती है। मतलब कोई भी आर्टिकल है, उन्हें दोनों को सेम रेट पर बेचा, मतलब जो उनका एसपी है वो क्या है, इक्वल है। तो पहले पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो गया सीपी और यहाँ पे हो गया एसपी, और ये कोई पहला आर्टिकल है और यहाँ पे कोई दूसरा आर्टिकल है, ठीक है। लिखने का तरीका यही रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे आप 20% का लाभ हुआ है, क्या हुआ, 20% का लाभ। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मतलब कोई भी किसी भी वस्तु का अगर सीपी 5 है तो वो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से देखेंगे जो 20% का लाभ हुआ मतलब प्लस 1/5। तो सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद देखेंगे 20% क्या हुई, हानि, तो माइनस 1/5। तो यहाँ बोला गया है कि अगर उसका सीपी 5 था तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा 4। तो उसके बाद बोला कि उसमें लाभ और हानि परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, लाभ और हानि परसेंटेज। और आपको क्वेश्चन में पहले बोला गया कि जब दुकानदार दो वस्तुओं को 9,285 रुपए में बेचता है, बेचने का मतलब एसपी, बेचने का मतलब क्या हो गया, एसपी। तो वो क्या है, प्रत्येक का इक्वल है। तो यहाँ पे जो SP1 होगा और जो SP2 होगा वो क्या है, इक्वल है।
तो अगर SP1 और SP2 दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ से जो SP6 और 4 है इन्हें क्या कर लेंगे, इक्वल बना लेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो आप यहाँ से देखेंगे ये भी SP12 हो गया और ये वाला भी SP12 हो गया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है इक्वल। अगर यहाँ पे हमने 2 से मल्टीपल कराया तो ऊपर CP में हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10। और अगर हम नीचे CP में कितने का मल्टीपल करेंगे, अगर SP में हमने 3 का करा है तो CP में भी हम 3 का करेंगे, तो यहाँ से जो CP आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, CP आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है। उसके बाद बोला है कि हमें यहाँ से बताना है कि लाभ और हानि कितनी है। तो अगर हम टोटल CP निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25। और अगर हम टोटल SP निकालें वो कितनी हो जाएगी, 24। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से लॉस कितने का, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि लॉस कितने का, लॉस है 1 का। कितने का, 1 का। और कितने पर, 25 पे इंटू 100। तो आपको पता होना चाहिए 1/25 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4%। कितना होता है, 4% लॉस। तो हमें जो इस क्वेश्चन में जो हो रही आंसर है इसका वो क्या है, 4% का हानि है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4% लॉस, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए हाउस एंड अ शॉप, मतलब कोई घर है और एक दुकान है, उनको कितने में बेचा जाता है, उनको 1 करोड़ रुपए में बेचा जाता है प्रत्येक को। तो यहाँ दिया है एक व्यक्ति एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है। घर पर उसे 20% की हानि होती है और दुकान पर उसे 20% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि लाभ या हानि परसेंटेज कितना है। तो इस क्वेश्चन को भी लिखने का तरीका वही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP और उसके बाद क्या लिखेंगे, SP। ये किसका होगा, पहले हम लिखेंगे दुकान का, नहीं पहले हम लिखेंगे घर का। किसका लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे घर का और उसके बाद हम लिखेंगे दुकान का। ठीक है। फिर आप यहां से देखेंगे कि 20% की हानि हुई है, घर पे क्या हुआ, 20% की हानि। तो 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होगी, अगर हानि है तो -1/5। तो अगर इसका CP कितना रहा होगा, CP रहा होगा 5, तो इसका SP कितना होगा, SP होगा 4। उसके बाद बोला है कि एक दुकान, उसको जो व्यक्ति है उसको दुकान पर 20% का लाभ हुआ है। तो 20% की फ्रैक्शन अगर लाभ हुआ है तो +1/5। तो अगर इसका जो CP है वो कितना है 5, तो इसका SP कितना होगा, SP होगा 6। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब वो बेच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है, यहाँ पे बेच रहा है वो जब, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सोल्ड लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सोल्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो SP1 है और SP2 है वो क्या है, वो इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, SP1 और SP2 को इक्वल कर लेंगे। ठीक है। तो SP1 SP2 को इक्वल कैसे करेंगे, जैसे 4 और 6 है तो इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको हम 12 बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ से आप 2 का मल्टीपल करेंगे तो इक्वल हो गए। तो यहाँ से SP हो गया, ये भी 12 आ गया और ये वाला भी SP क्या हो गया, 12 हो गया। जब हम ऊपर 3 का मल्टीपल करा तो ऊपर 3 का मल्टीपल करेंगे, जब नीचे हमने 2 से मल्टीपल करा तो नीचे हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 और यहाँ से जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। तो आप यहाँ से देखेंगे जो टोटल CP हुआ वो कितना होगा, वो 15 और 10 25 हो गया। और आप यहाँ पे जो टोटल SP देखेंगे वो कितना हो गया, वो आ गया 24। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ और हानि बतानी है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि लाभ हुआ है या हानि। तो आप देखें कोई भी चीज 25 की थी वो कितने बेची, 24 की। तो मतलब वहां पे क्या हुआ, वहां पे हुआ लॉस। क्या हुआ, लॉस। लॉस कितने का हुआ, 1 का। लॉस कितने का हुआ, 1 का। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो 12 है, जो SP है, मतलब प्रत्येक का कितना है, 1 करोड़। कितने का है, 1 करोड़ है प्रत्येक का SP। तो आप यहां से देखेंगे तो जो 12 की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1 CR, मतलब 1 करोड़। तो आप यहां से अगर 24 की देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया, 1/12 करोड़, 1/24 करोड़, 4 lakhs, मतलब वैल्यू में दिया है। तो हमें क्वेश्चंस को वैल्यू में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहां से देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन में दिया है जो SP उसका, तो हमें जो 12 रेशियो दिया है उसकी वैल्यू दी है 1 करोड़। कितनी दी है, 1 करोड़। और हमें नीचे कितना दिया है, 24। तो अगर हम 24 रेशियो की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 करोड़। कितनी की आ जाएगी, 2 करोड़। तो आप यहां से देखेंगे कि जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, लॉस हुआ वो कितना हुआ,
तो आप यहां से निकाल देंगे कि यहाँ पे जो लॉस हुआ वो हुआ 2 का, कितने का हुआ, यहां से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1 CR, कितनी है 1 CR, तो हमें यहां से क्या निकालना, लॉस निकालना। तो लॉस हमें हुआ कितने का, लॉस हुआ है हमें 1 का। तो आप यहां से देखेंगे जो 12 जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 1 CR। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है 1 रेशियो की वैल्यू, कितने की 1 रेशियो की वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा 1/12 CR। तो जो इसका आंसर होगा कितना होगा 1/12 CR। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट होगा। फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया है तो। जैसे देखो हमने यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपने यहां से सीपी निकाले कितना 25 और एसपी निकाले कितना 24। तो आप यहां से देखेंगे कि लॉस कितने का, लॉस 1 का, कितने का, लॉस 1 का। लेकिन हमें वैल्यू किसकी दी है, हमें वैल्यू दी है 12 की। और हम अब एक रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हमें 12 रेशियो की वैल्यू दी है। जैसे हमें यहाँ पे 12 रेशियो की वैल्यू दी है कितनी 1 CR, कितनी दी है 1 CR। तो हमें निकालनी कितनी की है, हमें निकालनी 1 रेशियो की वैल्यू है। तो हम जब 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 CR। तो जो यहाँ पे जो लॉस होगा वो कितने का होगा, लॉस होगा 1/12 CR का, ठीक है। यहाँ पे बेस लेने की कोई जरूरत नहीं है सीपी को, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट दी है 12 रेशियो की। तो आपने 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 1 करोड़, मतलब 1 CR दी है। तो आपको निकालना कितने का, आप निकालनी सिर्फ 1 की है। तो आप फिर वहां पे 24 की निकालें या फिर 25 की, उसके बाद 1 की निकालें। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 1 CR। तो आप लॉस हुआ है कितने का 1 रेशियो का, तो आप 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 1/12 CR। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1/12 करोड़, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 बैलों में प्रत्येक को 8,400 रुपए में बेचा। मतलब जो बेचा मतलब उनका जो एसपी है वो कितना है 8,400 है दोनों का, पहले का भी 8,400 और दूसरे का भी 8,400। उसे कुल बिक्री में ना तो लाभ हुआ है और ना उसे हानि हुई है। उसने एक को 20% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरे को कितने पर बेचा होगा। देखो आप क्वेश्चन को यहां से ध्यान से समझेंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं समझा तो शायद आपको समझ में ना आए। जैसे यहाँ पे दिया है कि सीपी है, ठीक है, और यहाँ पे एसपी है, और क्वेश्चन में बोला गया है जो पहला जो आर्टिकल है या जो पहला वेल है उस पर 20% का क्या हुआ है लाभ। अगर 20% का लाभ हुआ है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, और लाभ हुआ है तो +1 कर देंगे। तो आप देखेंगे उसका सीपी कितना है, सीपी 5 है, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 6, कितना होगा 6। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। जैसे उसने 8,400 रुपए में प्रत्येक को बैल को बेचा है, ठीक है, तो बता दिया क्वेश्चन में कि 20% क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो दूसरे पर क्या कितनी हानि हुई है ये पूछा हमें। तो और उसके बाद बोला है कि जैसे यहाँ पे पहले पे क्या हो गया सीपी 5 हो गया और एसपी कितना हो गया 6, तो दूसरे पे भी इस तरीके से हमारा सीपी और एसपी होगा। उसके बाद यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में कि उसको जो टोटल ओवरऑल न तो प्रॉफिट हुआ है और न लॉस। मतलब अगर 100 सीपी है तो 100 एसपी है, अगर 200 सीपी है तो 200 एसपी है, अगर 1 सीपी है तो 1 एसपी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे 1 सीपी और 1 एसपी, इस तरीके से मान लेंगे हम। तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ, मतलब ये फाइनल में। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। वहां पे बोला क्या है कि प्रत्येक बैल को 8,400 रुपए में बेचा है, मतलब जो एसपी है वो क्या है दोनों बराबर है, SP1 और SP2 दोनों क्या है, दोनों है इक्वल। तो आप यहां से देखेंगे जो दूसरे वाले का भी एसपी होगा वो क्या भी होगा, वो भी इक्वल होगा। तो मतलब वो कितना होगा, वो भी 6 होगा। अगर यहाँ पे 12 होता तो ये भी 12 होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये भी 1 होता। मतलब जो SP1 और SP2 है मतलब वो क्या है इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू की जो SP मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है इक्वल 8,400। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका SP कितना हो गया 6, तो दूसरे वाले का भी SP कितना हो गया 6। अगर यहाँ से आप देखेंगे जो SP पहला और SP दूसरे को मिला के ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12, कितना हो रहा है
12। तो अगर ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12, तो उसका सीपी भी बराबर होगा 12। क्यों? क्योंकि न तो प्रॉफिट हो रहा और न लॉस हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीपी 5 है और फाइनल सीपी 12 है, तो जो दूसरे वाला सीपी है वो 7 रहा होगा। कितना रहा होगा? 7। अगर हम इससे पहले वाला एसपी 6 तो दूसरा वाला एसपी कितना हो गया? 6। तो ओवरऑल जो एसपी होगा वो कितना हो गया? 12। तो अगर 12 एसपी है तो सीपी भी 12 होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो आप यहां से देखेंगे जो पहला सीपी है वो 5 है और जो फाइनल एसपी है वो कितना है? 12। तो आप यहां से आराम से बोल देंगे जो दूसरा भी जो सीपी है वो कितना है? वो है 7। अब हमें देखना है कि यहां से इसे कितना लॉस हुआ है। तो आप यहां से देखेंगे 7 से 1 का लॉस हुआ है, तो उसने 6 में बेच दिया है। तो अगर हम यहाँ से लॉस निकालें, लॉस परसेंटेज निकालें, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 1 का लॉस हुआ है कितने पे? सीपी कितना है? सीपी है 7, तो इंटू 100। जब मैं आपको परसेंटेज करा रहा था तो आपने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि जो 1/7 की जो फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 14/2/7%। जिसको पता है वो ठीक है, नहीं तो वो इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो हमारा जो यहाँ से जो आंसर होगा वो होगा सी, 14/2/7% की हानि। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिनेश ने 2 रेडियो को 1920 रुपए में खरीदा। मतलब खरीदने का मतलब क्या है? उसका सीपी है, ठीक है। और पहले को उसने 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 6/2/3% की हानि पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब जो उनका एसपी है वो क्या है? इक्वल। मतलब SP1 और SP2 क्या है? इक्वल। ये तो क्वेश्चन में क्या है? गिवन है, ठीक है। और उसके बाद गिवन क्या है कि 20% लाभ पहले पर हुआ है, दूसरे पर 6/2/3% की हानि हुई है। तो आप यहाँ से सबसे पहले देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ क्या लिखेंगे? एसपी, और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2। आप यहाँ से देखेंगे 20% का लाभ हुआ है, तो अगर 20% का लाभ हुआ है तो प्लस 1/5 हो गया। तो अगर पहली वाली का सीपी कितना है? 5, तो एसपी कितना होगा? 6। और आप यहाँ से देखेंगे 6/2/3% की क्या हुई है? हानि। तो अगर 6/2/3% की अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखूंगा 6/2/3%। जिन्हें याद नहीं है उनके लिए, बाकी जिन्हें याद है वो तो डायरेक्ट बता ही देंगे। तो आप क्या करेंगे? 6 18 और 2 20, 20/3, तो इंटू 100 करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? ऊपर से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप सीधे बता सकते हैं कि 1/15 होगी। कितना होगा? इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/15 होगी और हानि हुई है तो माइनस। तो अगर इसका सीपी 15 रहा है तो उसका एसपी कितना रहा होगा? 1 कम मतलब 14, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि जो SP1 है और जो SP2 है, जो SP1 है और SP2 है वो क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ से SP1 और SP2 को क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो पहला SP है वो कितना है? 6 और दूसरा SP कितना है? 14। तो अगर हम इन्हें इक्वल करना चाहें तो आप इन्हें क्या बना सकते हैं? 14 और 6 का जो LCM होगा वो कितना होगा? वो होगा 42। तो आप इसे क्या करेंगे? 7 से मल्टीपल करेंगे और इसे आप 3 से मल्टीपल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 42 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 42 हो जाएगा। जब ऊपर वाले एसपी को आप 7 से मल्टीपल करेंगे तो सीपी को भी कर देंगे, और नीचे वाले अगर एसपी को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आप सीपी को भी 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे जो पहला सीपी आया वो कितना आया? वो आया 35, ठीक है। और जो दूसरा सीपी आया वो कितना आया? वो आया 45, ठीक है। और यहाँ से जो एसपी पहला आया वो कितना आया? 42, दूसरा भी 42 आया। तो अब यहाँ से हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। दोनों का क्रय मूल्य क्या है ये पता करना है, ठीक है। SP1 और SP2 इक्वल है, इधर लिख देता हूँ मैं। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है क्रय मूल्य कितना है। तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे इनका सीपी कितना है? 35 और इनका सीपी कितना है? 45। और यहाँ पे दिया है कि जो 1920 रुपए में खरीदा है 2 रेडियो को, दिनेश ने 2 रेडियो को 1920 में खरीदा है, ठीक है। और वहां बता दिया कि इन दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है, तो हमने विक्रय मूल्य इक्वल कर दिया। लेकिन खरीदा कितने में? 1920 में। तो अगर आप हम यहाँ से टोटल सीपी निकाले, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी? टोटल सीपी हो जाएगी 80। तो जो टोटल खरीदा गया वो 80 रेशियो की वैल्यू है 1920। तो टोटल खरीदा कितने में गया? टोटल खरीदा गया 1920 में। और उसकी जो टोटल सीपी है, मतलब जो टोटल वैल्यू है वो 1920 वो किसकी है? वो 80 की है।
तो मतलब जो 80 रेशियो की वैल्यू वो कितनी है 1920। हमें निकालना क्या है, हमें दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, दोनों का क्रय मूल्य। तो अगर यहाँ से हम इनका सीपी निकालना चाहे तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से पहले का निकालें और दूसरे का सीपी निकालें तो 1920 इंटू 35 और यहाँ पे 1920 अपॉन 80 इंटू 45। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे इन्हें। देखो अगर हम इसे 0 से 0 काटें और 8 से इसे काटें तो 8 दूनी 16 और 8 चौके 32। ऐसे इसे काट दें तो ये भी कितनी बार कट जाएगा, ये भी 24 बार। तो जो हमारा CP1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 24 इंटू 35 और जो CP2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 इंटू 45। अगर हम इनका मल्टीपल करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 24 का मल्टीपल करेंगे 35 में तो आप देखेंगे 24 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 12 और 24 थी 72, 72 में 12 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 840। ठीक है, तो जो पहला जो CP है वो कितना आ गया 840। दूसरे भी मल्टीपल कर लेंगे तो 24 का 5 में करेंगे तो 120, तो 0 12 हो गया और 24 चौके 96, 96 में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। तो जो एक CP होगा वो कितना होगा 840 रुपए और दूसरा CP कितना होगा 1080। तो हमारा यहां से जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, मतलब 840 रुपए और 1080। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 9600 रुपए में खरीदा और पहले को 20% की हानि पर और दूसरे को 60% के लाभ पर बेचा और उनका विक्रय मूल्य इक्वल है, मतलब जो उनका SP1 है और SP2 क्या है, इक्वल है। तो आप यहां से इसे आसानी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ दिया है 20% की हानि, मतलब यहाँ पे CP दिया होगा और यहाँ पे क्या दिया होगा SP, और 20% की हानि मतलब 1/5। तो कोई भी चीज अगर 5 की है तो वो कितने में बिक रही होगी, वो बिक्री होगी 4 में। तो ये क्या हो गया पहले का CP और SP। अब हम दूसरे का निकालेंगे तो क्या होगा 60% का लाभ होगा, मतलब कोई चीज 100 की है वो 160 रुपए में 160 की बिक रही है। तो अगर 60 की हम देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होती है, वो होती है 3/5 और यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट। अगर उसका CP कितना होगा 5 तो उसका SP कितना होगा 8 और वहां क्या बोला है कि SP उनके दोनों के इक्वल है। जब SP दोनों के इक्वल है तो हम SP दोनों के इक्वल कर लेंगे। तो SP इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 बना लेंगे, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो आप यहां से देखेंगे कि इनका हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो अगर हम यहाँ से टोटल इनका CP देखें, अगर हम टोटल इनका CP देखें तो ये कितना हो गया, ये 10 और ये कितना हो गया 15। टोटल CP हो गया 15। कितना हो गया, टोटल CP हो गया 15 और टोटल SP कितना हो गया 8 और 8 16। उसकी हमें शायद जरूरत नहीं है। और उसके बाद बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 9600 रुपए में खरीदा था। प्रत्येक को कितने में खरीदा था, 9600 रुपए में खरीदा था। अगर उन्हें 9600 रुपए में खरीदा प्रत्येक को, नहीं नीचे गलत दिया है, इसमें हिंदी में नीचे हिंदी में गलत दिया है, यहाँ प्रत्येक नहीं होगा, यहाँ दोनों को 9600 में खरीदेगा। ऊपर दिया है ए मैन परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर 9600, मतलब दोनों को खरीदा है। तो जो 15 की जो वैल्यू है वो कितनी है 9600। तो जो 9600 वैल्यू है वो किसकी है, 15 की। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से क्रय मूल्य दोनों। तो पहला कितना है, पहला 10 है तो ये होगी पहले की CP। दूसरे की CP अगर निकाले तो हम क्या करेंगे 9600 बट्टे 15 और दूसरा कितना है 5। तो आप यहाँ से क्या करेंगे 5 से इसे काट देंगे कितनी बार, 5 से आप इसे कितनी बार काट देंगे 3 बार और ये 2 बार और ये 3 बार। अगर आप 3 से इसे काटेंगे कितनी बार 3200 बार और ये भी 3 से काटेंगे तो कितनी बार 3200 बार। अब 3200 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6400 और 3200 में 1 का, यहाँ पे कितनी बार कटा 1 का, तो 3200 में अगर 1 का मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा 3200। तो जो एक CP होगा वो कितना होगा 6400, दूसरा CP कितना होगा 3200। तो आप देख लेंगे 3200 6400 वाला वो ऑप्शन होगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। 3200 और 6400 इसका CP होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ दिया है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में पहले को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। तो कुल बिक्री में उसे 90 रुपए की हानि होती है।
तो यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब जो SP1 और SP2, मतलब दोनों के जो SP है वो क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ लिख लेंगे SP क्या है, इक्वल करने हैं। तो हम आराम से क्वेश्चन में SP को इक्वल कर लेंगे। तो आप फिर हम यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे SP। तो पहले आर्टिकल को में क्या बोला है कि 15% की हानि हो रही है, मतलब कोई भी चीज 100 की है तो वो कितने की बिक रही है, 85 की। अगर हम उसे हम फ्रैक्शन में करके लिखना चाहें तो मतलब 20 की चीज कितने की बिक रही है, 17 की। कैसे, तो आप यहाँ पे 15 की जो फ्रैक्शन लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, 3/20। और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस। अगर CP 20 है तो SP कितना होगा, 17। इसी तरीके से दूसरे का देखेंगे, दूसरे का 19% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कोई चीज 100 की है तो वो कितने की बिक रही है, वो बिक रही है 119 की। और क्वेश्चन में बोला है कि उनका जो SP है, SP इक्वल है। तो अगर SP इक्वल है तो हम SP को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ कितना है, 119। अगर आप ऊपर 7 से मल्टीपल कर दे तो ऊपर भी तो 119 हो जाएगा, तो SP इसका यहाँ से इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे 7 से मल्टीपल कराया तो आप CP में भी 7 से मल्टीपल कर देंगे। अगर आपने CP में 7 से मल्टीपल कर दिया तो जो अब जो CP1 होगा वो कितना हो जाएगा, वो 140 हो जाएगा। और उसके बाद बोला है कि उसे कुल बिक्री में 90 रुपए की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 90 रुपए की। तो आप यहां से देखेंगे जो टोटल CP हुआ वो कितना हुआ, टोटल CP हुआ 240, 140 और 100 240। और आप यहां से देखेंगे कि जो टोटल SP हुआ वो कितना होगा, 19 दूनी 38 और 2, तो यहां से कितना हो गया, 238। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि 90 रुपए की हानि हुई है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो में हानि हुई है वो कितने की हुई है, 2 की। तो जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 90। हमें पूछा क्या है, तो दूसरे का क्रय मूल्य या तो जो दूसरा वाला जो क्रय मूल्य है, मतलब जो 100 है, 100 की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से ये करेंगे कि हमें यहां से 100 की वैल्यू बतानी है। तो आप देखेंगे अगर 2 में हम 50 से मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, 100। तो 90 में अगर हम 50 से मल्टीपल कर दें, 90 में अगर हम 50 से मल्टीपल कर दें तो 100 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 90 में 50 से मल्टीपल कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, 4500 आंसर हो जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 1710 रुपए में बेचता है, मतलब 1710 रुपए में बेचता है। यदि उसने पहले को 10% की हानि पर और दूसरे को 25% की लाभ पर, किस पे, लाभ पर, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। इसमें बोला है कि जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब जो CP है पहली वस्तु का, और जो दूसरी वस्तु का जो SP है, मतलब जो SP2 है, वो क्या है, इक्वल है। तो हमें बताना है कि लाभ और हानि परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे SP। पहला आर्टिकल है 10% की हानि हुई है, मतलब कोई चीज 10 की है तो वो कितनी की है, वो की है 9 की, उसका SP कितना होगा, 9। उसके बाद दूसरा लिखेंगे अगर उसे 25% का लाभ हुआ, 25% फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर 4 उसका CP है तो उसका SP कितना होगा, SP होगा 5। तो यहाँ पे SP कितना होगा, 5। और आप क्वेश्चन में ध्यान से इस चीज को देखेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया आएगा इसके जो CP1 है, मतलब जो CP1 है और जो SP2 है वो क्या है, इक्वल। मतलब जो 10 है और 5, इन दोनों को हमें इक्वल करना है। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो हम इसे 10 बनाएंगे, और ये तो ऑलरेडी 10 है, तो अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीपल कराया तो यहाँ पे CP2 में भी हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे ये कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 8। तो जो टोटल CP हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 18। और यहाँ पे SP कितना है, 9, और यहाँ पे SP कितना है, 10। 10 और 9 यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से लाभ और हानि कितनी हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ से जो लाभ हुआ वो 1 का, कितने का हुआ, 1 का, ठीक है। तो यहाँ से जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 1 का। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 1710 रुपए में बेचता है, मतलब ये SP की वैल्यू है, मतलब ये किसकी है, टोटल SP की, दोनों के SP की। तो जो दोनों का SP है वो कितना है, वो है 19। और हमें बतानी किसकी है, एक रेशियो की वैल्यू, मतलब यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो 19 है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 1710 रुपए है। तो हमें यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ से देखेंगे 19 से काटेंगे तो 19 का 19, और 19 निम्मा 171 जीरो। तो यहाँ से जो एक रेशियो की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 90 रुपए आ गई। तो आप यहाँ से देखेंगे जो इस क्वेश्चन में जो फायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 90 का। तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 90 रुपए का होगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को
7500 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 7500 रुपए में खरीदा। तो पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 50% की हानि पर बेचा। यदि पहली वस्तु को क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, मतलब यहाँ पे बोला है कि जो CP1 है वो SP2 के क्या है? इक्वल है। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही करना है ऐसे भी। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे क्या लिखेंगे? SP। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2। यहाँ पे बोला है कि 20% का लाभ हुआ है पहले पे। अगर 20% का लाभ हुआ है तो 1/5 और लाभ हुआ है तो 5 से 6 हुआ है। तो अगर CP कितनी है? 5, तो SP कितनी होगी? 6। उसके बाद 50% की हानि हुई है तो 50% फ्रैक्शन होती है 1/2। अगर उसका CP कितना है? 2, तो हानि हुई है तो 1 की हानि हुई तो SP कितना होगा? 1। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि CP1 है वो SP2 के इक्वल है। तो CP1 कितना है? 5 और SP2 कितना? 1। तो अगर 5 और 1 को बराबर करना है तो हम यहाँ पे 5 का मल्टीपल करेंगे और ऊपर 1 से, तो 1 से मल्टीपल करते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीपल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो CP2 हो जाएगा 10 और SP2 हो जाएगा 5। और क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 7500 रुपए में खरीदा है। मतलब खरीदने का मतलब क्या है? परचेज करा है। तो मतलब जो टोटल CP है वो कितना है? 7500 है। तो आप यहाँ से टोटल CP देखेंगे वो कितना है? 15 है। और टोटल SP देखेंगे वो कितना है? 11 है। कितना? 6 और 5 कितना होगा? 11 ही तो होगा। ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो हानि हुई है वो कितने की हुई है? हानि हुई है 4 की। कितने की हुई है? 4 की। तो आपको यहाँ पे 15 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 7500। तो आपको यहाँ पे 15 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 7500। आपको निकालनी क्या है? आपको निकालनी 4 रेशियो की वैल्यू। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे करेंगे 7500/15 इंटू 4। आप 15 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 0 2 500 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। तो यहाँ से जो लॉस होगा, यहाँ से जो लॉस होगा वो कितने का होगा? लॉस होगा 2000 रुपए का। तो यहाँ से हानि होगी कितने की? 2000 रुपए की। आप यहाँ पे